नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी है। पटना के गर्दनी बाग में बड़ी संख्या में छात्र जुट रहे हैं और छात्र नेता दिलीप का साफ कहना है कि अगर 3 दिन के अंदर उन्हें की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो अपना अनशन शुरू कर देंगे। साथ ही साथ 19 अगस्त से एक और बड़े आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी रात के अंधेरे में छात्रों से मिलते हैं और उनसे अपील करते हैं कि 19 अगस्त से बिहार के सभी छात्र एक बड़े आंदोलन की तैयारी करें। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, जो गर्दनी बाग में छात्र एक साथ जुट रहे हैं, बड़ी संख्या से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। क्या है इसके पीछे की मंशा? बिल्कुल, देखिए इसके पीछे की मंशा की बात करें, लेकिन उससे पहले पूरी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि इस वक्त जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो TRE-4 परीक्षाओं को लेकर चल रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि काफी लेट लतीफी हो रही है। हालांकि जब ये आंदोलन की तस्वीरें आई हैं तो सरकार की तरफ से भी ये जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि शाम तक नोटिफिकेशन इस परीक्षा को लेकर जारी किया जा सकता है, क्योंकि BPSC इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जिसके बाद ये छात्रों का आंदोलन खत्म हो सकता है। खैर, आंदोलन की जब शुरुआत हुई है तो इसके पीछे मंशा विपक्षी पार्टियों की भी है कि कैसे इस आंदोलन को जारी रखा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा झारखंड के अंदर आंदोलन हुआ, आपने देखा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर आंदोलन हुआ, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब आंदोलन हो रहा था तो बिहार के कुछ छात्रों को भड़काने की कोशिश की गई और उसमें किस तरीके से अराजक तत्वों ने पुलिस की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की और तो और हमने देखा कि कितने लोगों को पकड़ा गया और चौराहे पर उनकी फोटो लगाई गई। और ऐसे ही अराजकता का माहौल बिहार में कुछ विपक्षी पार्टी चाहती है। ठीक बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि छात्रों को अपनी जो आंदोलन वो कर रहे हैं वो ना करें, अपनी मांगों को नहीं मनवाना चाहिए सरकार से, अपनी मांगों को आप मनवाइए, लेकिन कहीं ना कहीं जब इन आंदोलनों में विपक्षी पार्टी की भूमिका नजर आती है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। और जिस तरीके से आपने शुरुआत में कहा कि लालू प्रसाद यादव का छात्रों से मिलना और तो और तेजस्वी यादव का 19 तारीख से AK-47 मामले में प्रोटेस्ट करना, ये दिखाता है कि किस तरीके से एक ये प्रोपेगेंडा है और जो मंशा है वो विपक्षी पार्टियों की ये है कि बिहार में किस तरीके से छात्रों को उकसाया जाए, भड़काया जाए, आंदोलन पर बिठाया जाए 1 से तकरीबन 2 महीने और बताया जाए कि कैसे सरकार काम नहीं कर रही। नैरेटिव जो है उसको गढ़ने की कोशिश दरअसल की जा रही है, क्योंकि आप देखिएगा कि बिहार की जहां तक हम बात करते हैं तो नीट छात्रों का जो प्रोटेस्ट हुआ, बिहार के तमाम जो छात्र थे वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में थे, उनकी मांगों को माना गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन ये जो आंदोलन यहां पर हुआ है उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि सरकार पहले से ही नोटिफिकेशन को लेकर तारीख तय कर चुकी थी और सरकार का ये कहना था कि 15 अगस्त के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और आज शाम की हम जो खबर बता रहे हैं, क्योंकि आज देखिए अगर 18 तारीख की बात करें तो 18 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ये तकरीबन सरकार की तरफ से कहा भी जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद आखिर आंदोलन क्यों किया गया? जब सरकार ने ये कह दिया था कि 15 अगस्त के बाद हम इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, तो 15 के बाद अभी तो 18 तारीख ही हुई है, तकरीबन 1 हफ्ते का इंतजार तो करना चाहिए था। इसलिए इस आंदोलन की भूमिका पर सवाल उठते हैं और इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी की मंशा को पूरा करने के लिए तो कुछ लोग नहीं बैठे हैं। बिल्कुल, लेकिन हर्ष, छात्रों की आड़ में हमने पहले भी देखा जब जंतर मंतर कांड हो रहा था, उस दौरान बिहार में जिस तरह से बड़े पैमाने पर बवाल किया गया, हंगामा हुआ, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, वो तस्वीरें भी काफी भयावह थी। लेकिन इस बार जब आपको वक्त दिया है और सम्राट सरकार उससे पहले ही लगातार एजुकेशन को लेकर और जितने भी एग्जाम हैं उनकी पारदर्शिता को लेकर लगातार कदम उठा रही है, कई मीटिंग्स हुई हैं, उनमें कई प्रस्ताव पास किए गए, लेकिन उससे पहले अगर इस तरह का प्रदर्शन सामने आता है तो साफ तौर पर विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि तमाम जो विपक्ष है तेजस्वी यादव वाला, क्योंकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है इसलिए हम तेजस्वी यादव वाला विपक्ष कह रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर उस विपक्ष में शामिल नहीं है। क्योंकि अगर इन छात्रों का जिक्र करें तो प्रशांत किशोर का भी इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। उससे पहले जो उन्होंने बयान दिया था, हालांकि जब उनका शपथ ग्रहण हो रहा था तब उन्होंने कहा था कि छात्रों की मांग जायज है, लेकिन दूसरी तरफ जो तमाम जो पार्टियां होती हैं जो छात्रों को उकसाने का काम करती हैं वो पूरी तरीके से गलत है। और यहाँ की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से मीडिया कर्मी पहुंचे हैं, तमाम यूट्यूबर्स पहुंचे हैं, किस तरीके से ये मंशा है कि इसको पहुंचाया जाए तमाम यूट्यूब पे और फिर उसी तरीके से का प्रपंच फैलाया जाए ताकि सरकार की बदनामी हो। क्योंकि देखिए बिहार सरकार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार सरकार
अभी कई मामलों में फंसी पड़ी है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला है, रोहतास का मामला इस वक्त चल रहा है। हालांकि तमाम मामलों में कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष ये चाहती है कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मार दो। तो क्या हर्ष, अभी सम्राट चौधरी इन जितने मामलों में घिरे हैं, उस बीच अगर छात्रों का ये मुद्दा इतना ज्यादा अगर हाइप पकड़ता है या तूल पकड़ता है, तो सम्राट सरकार भी एक एक कदम फूक फूक कर उठाएगी? बिल्कुल, और देखिए यही वजह है ना कि आज शाम तक हम कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। चलिए आज भी मत मानिए, लेकिन इतना जरूर है कि 20 तारीख तक इस मामले को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा होंगी और फिर तमाचा लगेगा विपक्षी पार्टी के मुंह पर, क्योंकि आप देखिएगा अभिजीत दीपके ने जो प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी, अभिजीत दीपके तो केजरीवाल का चेला था और अभिजीत दीपके 370 को लेकर भी साफ तौर पर कह चुका था कि नहीं, 370 कश्मीर से नहीं हटना चाहिए था। कितना विरोध अभिजीत दीपके की तरफ से किया गया, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वो खड़ा रहा। उमर खालिद को लेकर ना तो केजरीवाल ने उसके खिलाफ एक शब्द कहा और उमर खालिद के समर्थन में अभिजीत दीपके हमेशा खड़ा रहा। अभिजीत दीपके का ये पूरा प्रवचन था कि किस तरीके से बांग्लादेश और नेपाल की तरह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी ये तस्वीरें दिखाई जाएं और दुनिया को बताया जाए कि देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर, क्योंकि देखिए जो इस्तीफा लिया गया, ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान में काबिलियत नहीं है या उन्होंने कई अच्छे फैसले नहीं लिए हैं। ठीक बात है, अगर छात्रों ने मांग की तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगी, लेकिन जिस तरीके से अब जो परतें खुल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मसला गया तो पुलिस ये बता रही है कि 2000 से ज्यादा अराजक तत्व वहां पर मौजूद थे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं दीपके पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हर्ष, अभी गर्दनी विभाग में जो छात्र नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, दिलीप, जिनकी ज्यादा चर्चा हो रही है, दिलीप की भूमिका क्या हो सकती है? उन्होंने अभी कहा कि अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन अगर 3 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर ये अनशन शुरू हो जाएगा। यानी एक बड़ा प्लान जो है वो उनका सामने आ रहा है। देखिए, प्लान तो कई लोगों के बिहार में इस वक्त हैं, क्योंकि तेजस्वी का प्लान तो आपने देख लिया 19 तारीख से वो किस तरीके से आंदोलन करने जा रहे हैं और किस तरीके से आज वाला प्लान की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आज प्लान सरकार को घेरने का पूरी तरीके से है। क्योंकि अभी भी बिहार के अंदर आप तमाम जो यूट्यूबर्स को देखेंगी वो किस तरीके से सरकार के खिलाफ तमाम रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, लामबंद हो गए हैं, उससे साफ तौर पर पता लग सकता है कि इसमें कई लोग छात्र नहीं भी हैं। हाँ, ठीक बात है, जिसका नाम आपने लिया है वो जो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं छात्रों की आवाज हम उठा रहे हैं, तो छात्रों की आवाज को लेकर सरकार सुन रही है भाई। सम्राट चौधरी इसको लेकर मीटिंग भी पहले कर चुके थे, हालांकि नोटिफिकेशन की बात तभी सामने आई थी जब सम्राट की मीटिंग हुई थी और विपक्ष की तरफ से उस वक्त भी ये कहा गया था कि नहीं, नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जारी करो। सवाल फिर से वही उठ जाता है कि जब सरकार मीटिंग कर चुकी है, नोटिफिकेशन की तारीख दे चुकी है कि 15 अगस्त के बाद हम कर देंगे, तो आखिर ये आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? इस आंदोलन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस आंदोलन में से कुछ आंदोलन जीवी निकलेंगे। यहां पर भी आप देखिएगा कि दिल्ली की तरह अरुंधति रॉय इकट्ठा होंगी, क्योंकि आप देखेंगे झारखंड के अंदर कोई ऐसा नेता आपको नजर नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार वहां पर है, यहाँ पर एनडीए की सरकार है, तो आपको ऐसे लीडर नजर आएंगे। और अगर ये आंदोलन बढ़ता जाता है तो यहाँ पर आप केजरीवाल की मौजूदगी भी देखेंगी और यहाँ पर आप कई ऐसे लोगों की मौजूदगी देखेंगी, शबाना आजमी से लेकर तमाम लोग, जो कि चिल्लाएंगे हाँ कि बीजेपी छात्रों की मांगों को नहीं मान रही है, लेकिन हेमंत सोरेन के लिए उनकी जुबान से चू तक नहीं निकला है। तो साफ तौर पर पता लग सकता है कि आंदोलनों का एजेंडा आखिर क्या है और किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, किसी तरीके से नैरेटिव को गढ़ा जाता है और ये तस्वीर दिखाई जाती है ताकि एनडीए की सिर्फ बदनामी हो सके। देखिए, हम ये नहीं कह रहे, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम छात्रों की बातों को नकार नहीं रहे हैं। छात्र जो अपनी मांग कर रहा है उसकी मांग का हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन जो आंदोलनों में अराजक तत्व आते हैं और जो पुलिस की रिपोर्ट कहती है उसको भी नहीं नकारा जा सकता है। तो क्या ये हर्ष छात्रों की आड़ में एक बड़ा कह सकते हैं कि बीजेपी विरोधी, मोदी विरोधी एक और एजेंडा जो है वो बिहार से चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पहले भी जैसे जंतर मंतर कांड हुआ उसमें भी विदेशी फंडिंग का जिक्र किया गया, इस तरह की चीजें इस वाले केस में भी नजर आ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, और इसका सबूत भी हम दे सकते हैं। भाकपा माले के जो लीडर हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उनकी भी प्रतिक्रिया इस पर सामने आ गई है और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम आगे आने वाले समय में प्रोटेस्ट करेंगे अगर छात्रों की मांगों को नहीं माना गया। अब आप देखिएगा कि भाकपा माले, जिसका इतिहास ही बिहार के अंदर विरोधाभास रहा है, भाकपा माले जो बिहार के अंदर हमेशा से अराजकता फैलाती रही है,
आखिर वो छात्रों के साथ कैसे खड़ी हो सकती है, सबसे बड़ा सवाल है। क्या बिहार को पुराने दौर में वापस ले जाने की तस्वीर ये लोग पेश करना चाहते हैं? तो सबसे बड़ा सवाल मंशा पर है कि आखिर आंदोलन के पीछे मंशा क्या है। छात्रों पर सवाल नहीं है, उन पर सवाल है जो अराजकता फैलाते हैं, उन पर सवाल है, उन विपक्षी पार्टियों पर सवाल है जो कि झारखंड आंदोलन पर नहीं बोलते लेकिन दिल्ली और बिहार के आंदोलन पर आगे आते हैं। चलिए हर्ष, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गर्दनी बाग में जिस तरह से छात्र बड़ी संख्या में जुट रहे हैं, तो उसके पीछे एक पूरी यूट्यूबर, जो सोशल मीडिया की जो यूट्यूबर्स चैनल्स हैं वो भी लामबंद नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर एनडीए की सरकार के खिलाफ एक और नया प्रोपेगेंडा शुरू किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इसमें कितनी बड़ी संख्या में छात्र हैं या फिर ये एक तरह का विदेशी एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जिस तरह से छात्रों को भड़का रहे हैं, उससे भी विपक्ष की मंशा पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन इस छात्र विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।